हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी वारदात की है जिसमें आरोपी ने कहा, मैंने किसी को मारा लेकिन मैं सो रहा था। सही सुना आपने। साल 1987 टोरंटो, जो कि कनाडा में पड़ता है, वहाँ का एक ऐसा इंसान जिसने 14 मील गाड़ी चलाई, घर में घुसा, अपनी ही सास को मार दिया, ससुर का गला दबाया और फिर खून से लथपथ हाथ लेके खुद ही पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर दिया। ये बात है केनी पार्क्स की, जो कि 23 साल का शादीशुदा इंसान था, लेकिन उसके ज़िंदगी में भूचाल आ रहा था। नौकरी चली गई थी, जुआ खेलने की बुरी लत थी, कर्जा, तनाव और गहरी नींद की समस्या। फिर एक रात बिना जागे केनेथ उठता है, कार की चाबी ली, दरवाज़ा खोला और सोते सोते 14 मील गाड़ी चला के अपने ससुराल पहुंचा और नींद में ही उसने अपनी सास पर हमला किया और उसे मार दिया। लेकिन केनेथ को कोर्ट ने नॉट गिल्टी कहकर छोड़ दिया। इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स ने केनेथ को स्लीप डिसऑर्डर है कहकर साबित किया। तो सवाल ये उठता है कि नींद में किया गया क्राइम क्या क्राइम नहीं होता? क्या उसे कोर्ट छोड़ देती है? ये जानने से पहले नॉर्म क्या होती है जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसे 3 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा, जिसे आखिरी स्टेज भी कहा जाता है। पहला स्टेज, इस स्टेज में इंसान अभी अभी सोया होता है और उसे हम आसानी से उठा सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा स्टेज। इस स्टेज में इंसान पहले से ज़्यादा गहरे नींद में सो रहा होता है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेज। इसको आखिरी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेज में इंसान का ब्रेन पूरी तरह से रेस्ट कर रहा होता है। इस स्टेज में इंसान स्लीप वॉकिंग भी करते हैं। अब आते हैं हमारे सवालों पर। आज तक न जाने ऐसे कितने केसेस फाइल हुई है, तो जानते हैं। नींद में की गई क्राइम को कोर्ट छोड़ देता है, लेकिन क्यों? दरअसल जो नींद में रहते हैं उसे खुद कुछ नहीं पता रहता है। इसीलिए अगर कोई इंसान नींद में क्राइम करता है तो उसे अनजाने में की गई भूल समझकर माफ़ किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।